एक देश, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, ये बड़ा सपना रहा है भारतीय जनसंघ का। इस राजनीतिक दल के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और दीनदयाल उपाध्याय का। कालांतर में जनसंघ जब जनता पार्टी में समाहित हुई और जब जनता पार्टी भी छिन्न भिन्न हो गई तो फिर जनसंघ एक नए स्वरूप में सामने आया 1980 में, और इसका नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी। नाम बदले, चुनाव चिन्ह बदला, लेकिन जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे, जो संकल्प थे, वो जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तित नहीं किए। जैसे धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और समान आचार संहिता लाएंगे। दो संकल्प पूरे हो चुके हैं, मंदिर बन गया है, 370 हट गई है, अब रह गया यूसीसी, समान आचार संहिता। तो इसे भी केंद्र को लागू करना है, आज नहीं तो कल ये मसौदा केंद्र में आने वाला है। लेकिन एक बतौर प्रयोगशाला सबसे पहले ये उत्तराखंड में लाया जा रहा है, और मैं जहां तक समझता हूं यदि उत्तराखंड में ये नीति सफल रहती है तो फिर यूसीसी का केंद्र में आना तय है। हम सब जानते हैं ये जो विधेयक है, ये भारी बहस के बाद, आम जनता की राय के बाद, प्रबुद्ध गण के राय मशवरे के बाद ये विधेयक बना है, और ये विधेयक कैबिनेट में आ चुका है उत्तराखंड की में, और पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी अब इसका विधानसभा में आना तय है। 6 फरवरी तारीख निश्चित हो चुकी है, 6 फरवरी को ये विधेयक विधानसभा में आएगा, वहां रखा जाएगा, इस पर बहस होगी, और यदि ये पारित हो जाता है, अब वो चाहे वोटिंग के आधार पर हो या फिर वो सर्वसम्मति से, ये यदि पारित हो पाता है तो फिर एक नई आबो हवा उत्तराखंड के लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें शायद खासकर महिलाओं को एक खुला आसमान उड़ने को मिलने वाला है। और ये उन महिलाओं को जो मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं, या वो क्रिश्चियन संप्रदाय से आती हैं, या फिर वो अन्य ऐसे समुदाय से जिनके अपने पर्सनल कानून भारतीय संविधान या भारतीय जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसके पैरेलल चलते हैं। अब यह मुसलमानों की बात मैं सबसे पहले इसलिए की थी कि मुसलमान समुदाय का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक अलग अपनी पैरेलल कहना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में बना रहता है। जैसे भारतीय सभ्यता में जो कानून है उसमें विवाहों को लेकर एक विवाह प्रथा है हिंदू विवाह अधिनियम में, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में या मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो एक से अधिक विवाहों की अनुमति देता है। ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन जब यूसीसी बनेगा तो यूसीसी में अब ये भेद खत्म होंगे। इसमें सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान अवसर, और अपराध करने पर सबके लिए समान दंड होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा लाभ जिसे मिलने जा रहा है वो है महिलाओं की संख्या, क्योंकि महिला एक ऐसा शब्द है, या महिला एक ऐसा वर्ग है, या महिला एक ऐसी जाति मान ली गई है जो हमेशा कुछ अधिक प्रताड़ना का शिकार बनी रही। उदाहरण के लिए हलाला, 3 तलाक, इद्दत, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को लेकर, जो महिलाओं को भयाक्रांत किए रहती हैं। एक शादीशुदा महिला भी जब उसकी अनबन अपने पति से होती है और जब उसके मन में आशंका पैदा होती है कि तलाक हो सकता है क्या, तो वो महिला अपने आप एक बड़े टेंशन में जाती है। हालांकि ये टेंशन हर वर्ग में, हर समूह में, हर संप्रदाय में देखने को मिलता है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में ज्यादा है। उसका कारण है कि एक तो 3 तलाक, आदमी ने सांस ली नहीं और एक सांस में उसने 3 बार तलाक 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 बोल दिया, खत्म खेल। दूसरी बात, हालांकि कानून के अनुसार खत्म खेल नहीं है ये, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आड़ लेकर लोगों ने जो चला दिया ना कि टेलीग्राम भेज दिया, व्हाट्सएप पे 3 तलाक भेज दिया, ईमेल पे भेज दिया, सामने खड़े होकर बोल दिया और खत्म खेल, ये नहीं चलेगा। लेकिन
अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर चला जाए और उसके आड़ में जिस तरह का रवैया अपनाया गया मुस्लिम पुरुषों द्वारा, वो बहुत ज्यादा गंभीर था। और यही कारण है कि महिला टेंशन में आ जाती थी कि उस 3 तलाक बोलना है और जिंदगी बर्बाद। उसके बाद सबसे बड़ी आफत ये कि इद्दत, एक निश्चित समय अवधि तक उस महिला को बतौर शोक एक ऐसी जिंदगी गुजारनी होती है जहां वो कोई शौक नहीं कर सकती, कोई श्रृंगार नहीं कर सकती, वो एक आम आबो हवा में खुलकर जी नहीं सकती। या अनेक मर्यादाओं के नाम पर उसको इतना दायरे में समेट दिया जाता है कि वो दुआ करती है, हे ईश्वर कब ये मियाद पूरी हो। और फिर हलाला एक ऐसी गंदी प्रक्रिया है कि यदि कोई महिला तलाकशुदा होती है और फिर उसको लगता है कि मुझे किसी के साथ शादी करनी है या मुझे फिर उसी के साथ शादी करनी है जिसमें मेरा तलाक हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे हलाला प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है। हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसे किसी एक चाहे अनचाहे गैर मर्द से बकायदा शादी करनी होती है और शादी के बाद जो रिवाज होते हैं उन सबसे गुजरना होता है। तब कहीं जाकर वो दूसरी शादी के लिए या वहीं जहां उसका तलाक हुआ था वहां शादी के लिए वो योग्य पाई जाती है। लेकिन यूसीसी यदि लागू होता है तो इन तीनों चीजों से महिलाओं को राहत मिलेगी। 3 तलाक के ये एकदम तात्कालिक प्रहार से उनको मुक्ति मिलेगी और इद्दत की जो अवधि है उसमें जो जातियां महिलाओं के साथ देखने को मिलती है और हलाला की प्रक्रिया से इन महिलाओं को मुक्ति मिलने वाली है। शादी की उम्र जो हिंदू विवाह अधिनियम है या सामान्य तौर पर अब जो क्या नाम है उसका लॉ बन गया है उसके अनुसार 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, इनकी इतनी आयु तो होना ही चाहिए, तब ये शादी वैध कहलाती है, वरना ये बाल विवाह के दायरे में आ जाती है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लड़की जैसे ही किशोर अवस्था में आती है या वो रजस वाला हो जाती है तो उसको शादी के योग मान लिया जाता है। इस चीज से भी महिलाओं को मुक्ति मिलने वाली है। अन्य जो अन्य संप्रदाय, अन्य जातियों, अन्य वर्ग की जो महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हैं शादी के, वो इनके साथ भी लागू होंगे, यानी ये भी 18 साल की उम्र तक अब पढ़ लिख सकेंगी और अपना भविष्य गढ़ सकेंगी। इसके बाद इनकी शादी हो सकेगी। बहु विवाह, एक से अधिक विवाह कर लेना, इन पर आरोप लगने जा रही है। और हाँ, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। वैसे अभी भी है, लेकिन अब जैसे कहते ना मुस्लिम संप्रदाय में थोड़ा सा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हस्तक्षेप करता है, अब कुछ नहीं। यदि मुस्लिम महिला पुरुष भी शादी करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और तलाक के अब समान अधिकार रहेंगे महिलाओं को, पुरुष को भी। ये नहीं है कि पुरुष ने बोल दिया तलाक और हो गया और महिला कहीं की भी नहीं रही। यदि महिला को भी लगता है कि पुरुष नकारा है और तलाक के पर्याप्त आधार हैं तो वो कानून अनुसार अपने पति को तलाक दे सकेगी। लिव इन का बड़ा रट्टा है आजकल। लिव इन के नाम पर महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, जब तक मजा आया साथ रहे, जब मजा खत्म हो गया तो बस तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ऐसे में लिव इन के लिए भी अब उत्तराखंड सरकार रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करने जा रही है। यदि यूसीसी लागू होता है तो लिव इन वाले भी ये खुले छूटे घूमते हैं ना, ये नहीं घूमा करेंगे, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करेगी। अब आती बात उत्तराधिकार की। कुछ समय तक अधिकांश समाजों में यही कुप्रथा थी कि माता पिता की संपत्ति में केवल बेटे का अधिकार होगा, लेकिन नहीं, अब बेटियों का भी अधिकार है। और यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम बच्चियों पर भी ये कानून लागू होगा। माता पिता की संपत्ति में जिस प्रकार बेटे का हिस्सा होता है, बल्कि बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार अब बेटियां भी उत्तराधिकारी हुआ करेंगी। तो कुल मिला के एक जो नया आकाश, नया वातावरण, नया परिदृश्य उड़ने के लिए महिलाओं को प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि मैं इसमें
महिलाओं को ही देख रहा था। यूसीसी में तो हालांकि सब कुछ एक जैसा होने वाला है और लगभग सब कुछ एक जैसा है भी, लेकिन ये जो कुछ मामलों में जहाँ महिलाओं को टारगेट किया जाता है, और मैं तो कहता हूँ मुस्लिम संप्रदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहना चाहिए प्रबुद्ध वर्ग है मुस्लिम समाज का, वो भी ये मानता है कि महिलाओं को यदि बच्चे पैदा करने की मशीन से इतर उसे जीता जागता इंसान माना जाए तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। समाज में एक पढ़ा लिखा वातावरण तैयार हो सकता है यदि बच्चे भी सीमित हों तो निश्चित है जब यूसीसी आएगा तो समान आचार संहिता के तहत ये भी तय होगा जो बच्चों को लेके छोटा परिवार, सुरक्षित परिवार, ये सब चीजें समान रूप से लागू होने वाली है। तो कुल मिला के यूसीसी को लेकर मैं तो उत्तराखंड सरकार बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और वहाँ जो भी लोग हर संप्रदाय वर्ग के रहते हैं उनको भी शुभकामनाएं कि वे सभी अब एक बड़े परिवार की तरह एक कानून के तहत सभी एक प्रकार से ही हर अधिकार के अधिकारी होंगे और किसी प्रकार के अपराध होने पर सभी को एक समान ही दंड मिला करेगा। ऐसी एक रूपता कानून में आती है तो समाज में भी एक रूपता आना तय है, और ऐसा हो इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं बहुत जल्द देश के लोगों को भी ये बात समझ में आएगी और हम जल्दी ही केंद्र स्तर पर यूसीसी को लागू होते देखेंगे। और इसी के साथ मैं हमेशा की तरह आपसे अपील करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त रहते हैं, प्लीज इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें, और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।